संसद मार्च की साजिश हुई फेल। कॉकरोच दिपके ने खत्म किया आंदोलन। प्रदर्शनकारियों से जेपी नड्डा करेंगे मुलाकात। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आज अपना अनशन समाप्त कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अब दूध के ग्लास से, आप कह सकते हैं कि दूध पीकर अपना यह अनशन समाप्त कर दिया है। शनिवार को जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया था, तो इसके बाद अभिजीत दिपके अनशन पर बैठ गए थे। अभिजीत दिपके का अनशन 2 दिन यानी 48 घंटा ही चला और उन्होंने इसे तोड़ने का ऐलान कर दिया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अभिजीत दिपके से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया है। इसके बाद अभिजीत दिपके ने जूस पीकर, दूध पीकर जो है अपना अनशन समाप्त कर दिया। दूसरी ओर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अस्पताल को पत्र लिखकर कहा कि वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए जिससे वो कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा निकाले जा रहे संसद मार्च में हिस्सा ले सके। वांगचुक ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो वो इसके लिए अस्पताल प्रशासन के आभारी रहेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने मार्च शुरू किया तो पुलिस ने संसद मार्ग के पास प्रदर्शनकारियों पर, आप कह सकते हैं कि आंसू गोला जो है वो दागा है। लाठी चार्ज का मामला भी निकलकर सामने आया। कहा जा रहा है प्रदर्शनकारियों ने जो है इस प्रदर्शन को उग्र कर दिया। बकायदा पुलिस और आरपीएफ जवानों पर पत्थर फेंके गए हैं, जिसके बाद ये कड़ा एक्शन लेते हुए लाठी चार्ज किया गया। शुरुआत में डीएमआरसी की ओर से 5 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था और अब अगर आप देखेंगे ये लगातार आगे बढ़ रही है, संसद की ओर आगे बढ़ने की बात कर रही है। इन्हें रोकने के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरीके की बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। तमाम जो आप कह सकते हैं कि इन्हें रोकने के लिए इंतजाम किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों से जेपी नड्डा भी मिलेंगे। सीजेपी के जो प्रवक्ता है सौरभ दास, इस वक्त उन्हें काफ़ी गालियां पड़ रही है। वहां पर मौजूद लोग जो है उन्हें काफ़ी गालियां दे रही हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो इतने समय से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अभिजीत दिपके जो है इन्होंने महज 48 घंटे में इसे समाप्त कर दिया। साथ ही साथ सौरभ दास जो है वो बात करने की कह रही हैं, जेपी नड्डा से सरकार से बात करेंगे, ये तमाम चीज़ें जो है कह रही हैं, जिसके बाद अब उन्हें काफ़ी गालियां पड़ रही हैं। लोग जो है कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं प्रोटेस्ट का मजाक बना दिया है। ये क्या करना चाहते हैं? सीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सौरभ दास और आशुतोष राणा, उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से न्यू दिल्ली में जो है मुलाकात की है और उसके बाद जो अपने डिमांड्स है ये उन्हें जो है सौंप दिए हैं। और इसके बाद कहा जा रहा है कि अभिजीत दिपके ने तुरंत इसके बाद इस अनशन को खत्म करने का काम किया है। तुरंत इन्होंने जो है तोड़ दिया है अपना अनशन। मौके पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इनके अनशन तोड़ने के बाद भी लोगों के बयान सामने आ रहे। एक तरफ सौरभ जो है दास को गालियां पड़ रही है। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जो लीडर्स हैं इनके आशुतोष जो है रनका और सौरभ दास, उनका कहना है कि उन्होंने बीजेपी जो चीफ है जेपी नड्डा उनसे मुलाकात की है और गवर्नमेंट जो है बात करना चाहती है। हमने अपने डिमांड्स उन्हें सौंप दिए हैं। बहुत सारे जो है लोग यहाँ पर आए हैं। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस वक्त इसे लेकर नहीं मिल पाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो हमारे पास आई है, कहते सरकार हमसे बात कर रही है, हमसे हमारे पास रीच आउट कर रही है। अब लोगों का गुस्सा इसलिए भी फूट रहा है कि बड़ा प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे, संसद तक जाने की बात कर रहे थे, इतने लोगों को इकट्ठा कर लिया है और अब इन्होंने जो हथियार डाल दिए हैं। इस तरीके से इसे प्रोटेस्ट को मजाक बना दिया है। ये किस तरीके का इनका काम है? इस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर जो है सीजेपी और खासकर अभिजीत दिपके और सौरभ दास को भी जो है गालियां इस वक्त पड़ रही है। इस बीच में आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है, क्योंकि मानने को तैयार नहीं थे। बकायदा जो है यहाँ पर पत्थर फेंके गए हैं पुलिस पर्सनल्स पर और आरपीएफ जवानों पर, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस बीच विपक्ष की तरफ से इस मामले पर बयान सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर जो है विपक्ष बयानबाजी कर रहा है, चाहे शशि थरूर हो या फिर आप कह सकते हैं कि इस बयान पर कांग्रेस का कोई अन्य नेता हो। ये इस मामले पर बयानबाजी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लाठीचार्ज क्यों किया गया है, इसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस तरीके का वायलेंस जो है किया जा रहा है, ये गलत है। पार्लियामेंट में इस तरीके के अगर मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तो कहां उठाए जाएंगे? क्या कहना है शशि थरूर का, सुनिए। प्रॉब्लम है सर, हाउस एडजर्न हो गया है, क्या इशू आप लोगों के थे जो आप लोग उठा रहे थे? देखिए, विपक्ष तो
दो तीन विषय उठाना चाहते थे। उसमें से एक है अयोध्या के जो चंदा चोरी हुई वगैरह, और दूसरा ये है कि नीट परीक्षा और जो विषय छात्रों के गूंज के नाम पे कांग्रेस कुछ महीने से भी उठा रहे हैं, तो इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, यही था हमारे रिक्वेस्ट। लेकिन सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत मेजॉरिटी है। तो सुनने दो, देश की आवाज़ सुनाइए पार्लियामेंट में, यही है पार्लियामेंट का काम। तो आप मना कर रहे हैं कि सिर्फ आपके विषय उठाएंगे, तो विपक्ष नेचुरली असंतुष्ट है। It's very sad. I mean, I don't understand the spirit in which some of these things are being done. When a non-violent protest is taking place, what is the reason for a lathi? Lathi charge is not an act of non-violence. It is an act of violence. I don't understand the logic of this. And similarly here in Parliament, everyone knows these are burning issues across the country. It would be logical to have a discussion on them. Parliament is supposed to be the place where we can ventilate the voice of the people, the concerns of the people. And once we do that, we all know the government has a majority. As the old saying goes, the opposition must have its say, because the government will have its way. They have the majority. But at least let Parliament be a forum where these concerns can be heard, can be truly ventilated and voiced, where various people can represent the views of their constituents, and then the government can say, sorry, we don't agree or whatever, that's their privilege. But right now, just refusing a discussion is what has led to today's disruption, because the opposition wanted these issues up there, wanted an opportunity to talk about them on the floor of the House. And if Parliament is not there for raising these issues, then honestly, what is it for? I mean, it can't just be a sort of notice board for the government to announce its bills and get them passed with a rubber stamp. That's not what Parliament is all about. It should be a forum where all these views can be heard, discussed, debated as necessary, and then passed. So the Prime Minister has sought cooperation from the opposition. He's saying that we'll cooperate if they cooperate. No, the idea should be there should be mutual cooperation. Let them permit certain discussions. We will get them to have their bills or whatever. I mean, this has got to be give and take. That's the way Parliament's supposed to function. Thank you. तो शशि थरूर का आपने बयान सुन लिया है। इसी तरीके से जो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बैनर्जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा लोकतंत्र में कोई भी विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध हिंसक नहीं होना चाहिए। क्या कहना है इनका भी सुनिए। दो चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, तो प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होना चाहिए। पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। तो इस हिसाब से ही हम लोग देखते हैं कि डिसेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, बट दैट मस्ट नॉट बी वायलेंट, और लॉ एंड ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हो रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बातचीत हुई है। अब मामला कितने आगे तक जाएगा उस समय आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।